प्राचीन भारत की धरती पर श्रावस्ती के पास एक शांत वन था। उस वन के भीतर एक छोटा सा विहार बना हुआ था, जहां दिन ढलने के बाद गहरी शांति उतर आई थी। सूर्य जब पश्चिम की ओर झुकता, तब पेड़ों की लंबी छाया धरती पर फैल जाती और हवा में ठंडक घूमने लगती। इस विहार में एक वृद्ध भिक्षु रहते थे, जिनका नाम महाकश्यप था। लोग कहते थे कि उनके पास एक अद्भुत रहस्य है, ऐसा रहस्य जो किसी भी बेचैन मनुष्य को कुछ ही क्षणों में गहरी नींद और शांत नींद में पहुंचा सकता था। दिन भर दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। कोई व्यापारी था, कोई चिंता से घिरा रहता था, कोई किसान था जो भविष्य की फिक्र में रात भर करवटें बदलता रहता था, तो कोई युवा था जो अपने मन की बेचैनी से हार चुका था। हर किसी की एक ही समस्या थी, नींद उनसे दूर हो गई थी। रात आती, बिस्तर बिछता, आंखें बंद होती, लेकिन मन में विचारों का तूफान उठने लगता। चिंता, डर, इच्छाएं और अधूरे सपने सब मिलकर मन को इतना भारी बना देते कि नींद पास आकर भी लौट जाती। एक दिन संध्या के समय एक युवक उस विहार में पहुंचा। उसका नाम सुमित था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ था और मन में भारीपन साफ दिखाई देता था। उसने भिक्षु के सामने बैठकर धीरे से कहा, गुरुदेव, मुझे कई महीनों से ठीक से नींद नहीं आती। मैं बिस्तर पर लेटता हूं, पर मन शांत नहीं होता। जितना सोने की कोशिश करता हूं, उतनी ही बेचैनी बढ़ जाती है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं जल्दी और गहरी नींद पा सकूं। महाकश्यप भिक्षु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी और आंखों में गहरी शांति। उन्होंने युवक को पास बैठने का संकेत दिया। हवा में हल्की ठंडक थी, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे और दूर कहीं झींगरों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। भिक्षु ने शांत स्वर से कहा कि सुमित, नींद किसी युद्ध की तरह नहीं है। जिसे जितना पड़े वह तो एक मेहमान की तरह है, जो तभी आती है जब घर का द्वार खुला हो और वातावरण शांत हो। तुम्हारे मन की तुम्हारे द्वार का रक्षक है। जब वह बेचैन होता है, तब नींद अंदर आने से डरती है। सुमित ने हैरानी से पूछा, तो क्या नींद के लिए मन को पूरी तरह खाली करना जरूरी है? भिक्षु ने सिर हिलाया और कहा, मन को खाली करना नहीं, उसे समझना जरूरी है। जब तुम बिस्तर पर जाते हो, तब तुम अपने साथ पूरे दिन की थकान ही नहीं, बल्कि दिन भर की चिंताएं भी ले जाते हो। तुम्हारा शरीर तो लेट जाता है, पर मन दौड़ता रहता है। यही कारण है कि नींद दूर रहती है। फिर उन्होंने पास रखी मिट्टी की एक छोटी कटोरी उठाई और उसमें थोड़ा सा पानी भर दिया। कटोरी को युवक सामने रखते हुए बोला, इस पानी को देखो। जब हवा शांत होती है, तब पानी बिल्कुल स्थिर रहता है और उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। लेकिन जब हवा तेज चलती है, तब पानी में लहरें उठती हैं और प्रतिबिंब टूट जाता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब उसमें विचारों की आंधी चलती है, तब नींद का चांद उसमें दिखाई नहीं देता। सुमित ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में आशा की हल्की चमक दिखाई देने लगी। भिक्षु ने कहा, आज रात तुम एक छोटा सा अभ्यास करना। जब तुम बिस्तर पर जाओ, तब अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, आंखें बंद करो और अपने सांस पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ महसूस करो कि दिन भर की थकान और चिंता तुम्हारे शरीर से बाहर निकल रही है। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई विचार आए तो उससे लड़ना मत। उसे वैसे ही आने दो जैसे आकाश में बादल आते हैं। बस उसे देखो और जाने दो। कुछ ही मिनटों में तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। उस रात सुमित विहार के पास ही लेटा। जब अंधेरा गहराया और चारों ओर शांति छा गई, तब वह अपने बिस्तर पर लेट गया। पहले की तरह उसके मन में कई विचार आए, काम की चिंता, भविष्य की उलझनें और पुराने अनुभव।
लेकिन इस बार उनसे लड़ने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। सांसें गहरी और शांत हो रही थी। मन में उठने वाले विचार जैसे दूर से आते फिर खुद ही मिट जाते। कुछ ही देर में उसकी आंखों पर भारीपन उतर आया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके मन को सहला रहा है। और फिर बिना किसी प्रयास के वह गहरी नींद में डूब गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से झांकी, तब सुमित की आंखें खुली। उसके चेहरे पर वर्षों बाद सुकून था। वह तुरंत भिक्षु के पास पहुंचा और भावुक होकर बोला, गुरुदेव, यह सचमुच चमत्कार है। मैंने इतने महीने बाद इतनी गहरी नींद सो पाया हूं। महाकश्यप भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की शक्ति है। जब तुम अपने विचारों से लड़ना बंद कर देते हो और उन्हें समझने लगते हो, तब मन स्वयं शांत हो जाता है। और जहां मन शांत होता है, वहां नींद अपने आप चली आती है। उसे समझ आ गया था कि गहरी नींद पाने का रहस्य किसी दवा या जादू में नहीं, बल्कि अपने मन को स्वीकार करने और उसे शांत करने में छिपा है। उस दिन के बाद वह जब भी सोने जाता तो वही अभ्यास करता। गहरी सांस, शांत मन और विचारों को बिना रोक टोक के आने जाने देना। धीरे धीरे उसकी नींद इतनी गहरी और सुकून भरी हो गई कि लोग उससे पूछने लगे कि उसने ऐसा कौन सा उपाय अपनाया है। सुमित मुस्कुराकर बस इतना कहता, नींद को बुलाने की जरूरत नहीं होती, बस अपने मन का द्वार खोल दो, वह स्वयं चली आती है। और कहते हैं कि उसी विहार में आज भी रात होते ही वही शांति उतर आती है। पेड़ों की सरसराहट, हवा की ठंडक और प्रकृति की मधुर ध्वनि मानो हर थके हुए मनुष्य से यह कहती है, यदि तुम अपने मन को शांत कर लो तो गहरी नींद तुमसे कभी दूर नहीं रहेगी। और इसी तरीके से तुम्हें सिर्फ 10 मिनट में नींद आने लगेगी।